हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ सपना शर्मा। मैं आपको आज पढ़ाऊँगी क्लास 9 का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। ये है आपकी बिहाइव बुक से। ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो बताती हूँ। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि पहली चीज़ तो ये कि क्या आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, बेटर देन अर्लियर। पहले से जब आप छोटे थे तब की बात हो रही है। अब आप उनको ज़्यादा अच्छे से जान पाए हैं। वही बातें जो आपको पहले उनकी अपसेट कर देती थी वो अब नहीं करती, क्योंकि आप उनको अच्छे से समझ पाए हैं। इस चैप्टर में एक छोटी सी बेबी के बारे में बताया गया है। एक लड़की है छोटी सी, जो अपने पापा को कि जो डर था उसके मन में उनके प्रति, वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है और अब उसे उसके पापा बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर में ये बताया गया कि एक छोटी सी लड़की थी। हर मॉर्निंग उसके पापा उसके कमरे में जाते, उसको किस करते, और ये एक तरीके से उनके लिए क्या होता था, जैसे वो अपने काम पे जाने के पहले उससे गुड बाय करते हैं और फिर वो चले जाते। अब वो लड़की इस चीज़ को महसूस करती कि धीरे धीरे कि मतलब ऐसा हो रहा है, लेकिन वो अपने पापा से बहुत डरती थी। एक शाम को उसके पापा आए, उन्हें एकदम से एंटर होकर कहा सीधे उसकी मम्मा से कि जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ और मेरी स्लीपर्स लेके आओ। तो इतने में एक लड़की नीचे से उतर रही थी, तो उसकी मम्मा ने उसे बुलाया, केजिया, गर्ल का नाम है केजिया, कि आप नीचे आओ और क्या आप अपने पापा के शूज़ लाने में हेल्प करोगी। तो वो लड़की धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे स्टेयर्स से, सीढ़ियों से उतरने लगी। वो काफ़ी डरी हुई रह रही थी अपने पापा से। उसने एकदम से, उसके पापा ने ग्लासेस से, स्पेक्टिकल्स के थ्रू उसको देखा और तो वो एकदम से और डर गई। तो धीरे से आई, ड्राइंग रूम के हॉल में गई और उसने अपने शूज़ निकाल के अपने पापा को दिए। इसके बाद में उसकी मम्मा ने कहा कि ठीक है, अब उसने उसको दे दी और फिर वो चली गई। अब वो ऐसे अपने पापा को देखती थी जैसे वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। क्या पता उसे क्यों डर लगता था। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है हरी, अब जल्दी करो केजिया, उसके शूज़ दो, और वो जाने लगी। तो उसके पापा ने पूछा, क्या तुम जानती हो कि कहाँ रखे हैं मेरे शूज़। तो उसने कहा, आई डोंट नो फादर। हाँ, तो आगे स्टोरी में बताते हैं कि उसने एकदम से पूछा, क्या आप आज एक अच्छी लड़की हो। उसके पापा ने बेटी से पूछा, तो उसने कहा, आई डोंट नो, एक स्टम्बलिंग करते हुए। तो उसके पापा ने कहा, अगर तुम इसी तरीके से बात करोगी तो शायद तुम्हारी मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। पर वो ऐसे जनरली किसी और व्यक्ति से नहीं बात करती थी। वो सिर्फ उसके पापा के सामने जब वो बात करना चाहती थी तो उसके वर्ड्स प्रॉपरली नहीं निकल पाते थे। व्हाट्स द मैटर। उन्होंने पूछा, इस बात का कारण क्या है, तुम इस तरीके से क्यों देखती हो। तो मम्मा ने कहा कि ठीक है, उसके मम्मा ने कहा कि आई विश दैट थॉट, मतलब उसके पापा ने उसे मम्मा से कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लड़की कहीं कभी के दिन सुसाइड ना कर ले। तो हेयर केजी, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है केजिया, टी कप रखो और टू द टेबल पे अच्छे से रख दो। उसकी मम्मा ने कहा। वो बहुत बड़े बड़े, मतलब वो अब ऐसा बता रही है कि उसके पापा के लिए कि वो बहुत बड़े थे, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनकी नेक बहुत बड़ी थी, स्पेशली उनका माउथ जब वो कुछ पीते थे तो एकदम खुलता था। वो उनके बारे में हमेशा सोचती रहती थी जैसे वो बहुत जियांट हैं, बहुत एक विचित्र कैरेक्टर हैं। संडे के आफ्टरनून में उसकी मदर आई। उन्होंने कहा, उससे अच्छे से बात करी। उसने कहा कि जाओ अपने पापा मम्मी से अच्छे से बात करो। लेकिन हमेशा की तरह वो लिटिल गर्ल हमें मम्मा को हमेशा रीडिंग करते हुए पाती थी सोफ़े पे बैठ के, और पापा हमेशा लेटे रहते थे सोफ़े पे कुशन लगा के और हैंकी को अपने फेस पे कवर करते हुए, और वो ये देख के एकदम से ऑकवर्ड फील करती थी। लेट्स कंटिन्यू। अब वो सोफ़े पे बैठे थे तो उसने एकदम से देखा उन्हें और उनकी जगने की सोचती रही कि कब जगेंगी। जब वो जग गए तो उसने पूछा, एकदम उसके पापा ने पूछा, आज द टाइम पूछा, और उसको देखने लगे लड़की को। उन्होंने कहा, इस तरह से मुझे मत घूरो केजिया, मैं एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम एक ब्राउन आउल हो, घूर घूर के मुझे देख रही हो। एक दिन क्या हुआ कि वो बैठी थी इंडोर, बहुत ज़्यादा अंदर से थोड़ी ठंड का मौसम था। अब उसकी ग्रैंड मदर ने एकदम से उससे कहा कि पापा का नेक्स्ट वीक बर्थडे है, तो आप क्या करना चाहती हो। तो उन्हें गिफ्ट दो, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का जिस कुशन हो, उसमें कुछ भरा हो। लेबरेसली बिना मेहनत के उसने एकदम से कहा कि हाँ ठीक है, ऐसा करना चाहिए। उसने 3 साइड से उसे फिल कर दी, पैक कर दिया येलो सिल्क के कपड़े को। लेकिन अब वो ये सोचने लगी कि इसके अंदर क्या भरूँ। तो उसकी मदर ने कहा कि बेडरूम में जाओ, कुछ स्क्रैप्स पड़े होंगे वो उसमें भर देना। तो वो गई बेड टेबल पे, उसने देखा शीट्स ऑफ पेपर पड़े थे, उन्होंने उसे लिया, तोड़ा और सारे उसके अंदर भर दिए और 4 साइड को पैक कर दिया। अब उस नाइट को उसके पापा को एक फादर्स को ग्रेट स्पीच देनी थी, तो वो पोर्ट अथॉरिटी के लिए खो गई। अब वो ढूंढने लगी कहाँ है, सर्वेंट से पूछा। फाइनली मदर ने कहा, केजिया के रूम में गई। उन्होंने पूछा, क्या तुमने वो पेपर्स देखे हैं। तो वो एकदम से डर गई। उसने कहा कि नहीं, हाँ मैंने वो देखे हैं पेपर, और मैंने उन्हें सरप्राइज़ के लिए फाड़ कर उसमें भर दिया। अब उसके पापा आए, पापा ने भी एकदम से पूछा,
तो वो बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने क्या एकदम उसके रूम में गए और वो एकदम कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने धीरे से कहा नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, जबकि उसने तो देखा था। फिर एकदम से वो एकदम गुस्से में आए और उन्हें रूलर्स निकाल ली। आगे ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोने लगी और वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और वो उस रूम में जाके एकदम से लेट गई। अब उनने क्या सोचा कि अब क्या है, फिर फादर उसके रूम में गए, रूलर निकाली। उसने कहा कि चलो उठो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ और अपने हाथ आगे करो। उसने एकदम से हाथ आगे उसे मारा और उसके हैंड्स पिंक पड़ गए और रोते रोते सो गई। तो ग्रैंडमा ने उससे कहा कि मैं अपने तुम्हारे पापा से बात करूँगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर क्या हुआ, रात में उसके पापा बहुत गुस्सा थे तो ग्रैंडमा उनसे बात नहीं कर पाई। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि अब थोड़े टाइम बाद वो सोने चली गई। अब क्या हुआ कि वो ये बात कभी भूल नहीं पा रही थी और हमेशा वो ये सोचती थी कि क्या पापा ऐसे ही होते हैं। तुरंत उसने देखा कि मैकडॉनल्ड्स वहाँ पे नेक्स्ट डोर पे खड़े हैं और वो अपने 4-5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं टैग। वो गेम होता है छुपन छुपाई, जैसा कि एक दूसरे को पकड़ना। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि पापा हर तरह के होते हैं। तो पहले वो ये सोचती थी और वो अपने आप से क्वेश्चन करती थी कि पापा होते किस लिए हैं, मतलब वो इतना चिढ़ती थी अपने पापा से, डरती थी। तो जब उसने ये सब देखा कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अपने पीठ पे बिठा के बढ़िया फ्लावर्स के बीच में खूब हंस रहे हैं, बॉयज़ आगे पीछे उनके घूम रहे हैं और बहुत खुश हैं सारे टाइम, तो उसने कहा कि नहीं, पापा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मा बीमार पड़ गई तो वो अपनी कुक के साथ, एलिस के साथ घर पे अकेली थी और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी रात में। उसकी ग्रैंडमा उसे थपकी दे के अपने रूम में ले जाके सुला देती थी। अब उसकी ग्रैंडमा भी वहाँ नहीं थी तो उसने क्या, एकदम से डरी हुई थी। तो एलिस ने कहा उसकी कुक ने कि जाओ बेटा सो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर वो बहुत डर रही थी। उसे कुछ सपना आता था कि कोई रॉबर है और वो घोस्ट टाइप का आ गया और उसे मतलब नाइटमेयर डरावने से और नाइफ लेके आ रहे हैं इस तरीके का। तो उसके पापा एकदम से आए, उन्होंने उसे प्यार से लिटाया, उसे पूछा क्या हुआ बेटा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पापा मैं डर रही हूँ, उन्होंने सपना देखा। तो उसके पापा ने कहा कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं। उन्हें एकदम से पकड़ा और अपने उसे बगल में हॉल में ले जाके लिटा लिया और अपने पास में, और वो ज़्यादा कपकपी सी हो रही थी तो उसको एकदम से ढका, अपनी गोदी में एकदम से पकड़ा और लिटा के बगल में उसके लेट गए और उससे कहा कि लो मेरे पैर पे ऐसे पैर रखो तो तुम्हारी जो ठंड सी लग रही है वो गर्म पैर हो जाएंगे। तो उसने एकदम से कहा कि नहीं वास्तव में ऐसा होता है, कि मतलब उसे अच्छा फील हुआ कुल मिला के। अब उसने कहा ओ बुचर आई वॉन्ट ग्रैनी, मतलब वो रोने सी लगी थी तो उसके पापा ने उसे स्माइल दी और अच्छे से सुलाया तो उसे काफ़ी बेटर फील हुआ। उसके बाद वो थक गई थी और सी स्लैप बिफोर डिनर। उसके बाद में वो सो गए उसके पापा भी। एक फ़नी फीलिंग आई उसके अंदर कि पापा भी कोई बहुत बड़े नहीं होते, वो हमारी देखभाल करते हैं और वो ग्रैंडमा से भी अच्छे हैं। एवरीडे ही वॉज, अब वो हमेशा जाते और फिर वो वापस आते तो वो एकदम से उसने कह दिया कि पापा मुझे तो आज भी सपना आ रहा है। उसके पापा ने पूछा बेटा क्या हुआ, तो उसने कहा अनदर ड्रीम, एकदम से ऐसा कहा लिटिल गर्ल ने। और उसके पापा ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाता है। बहुत ही, और तो उसके केजिया ने फील किया कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में सेम चैनल पे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।